वालेकुम। आज का व्लॉग हमारे ख्याली दरिया की तरफ है। आज दोस्तों के साथ फ़िशिंग का प्रोग्राम था। शुरू में ज़रा लेट ख्याल आया कि आप लोगों को भी साथ लेके जाया जाए, तो मैंने ज़रा जब हम ख्याली दरिया क्रॉस करने वाले थे, साथ ही एक गांव है गिदड़ो कले कहते हैं उसको, वहाँ से गुजरने के बाद एक रास्ता पीछे दरिया की तरफ जाता है। तो उस रोड पे जाते हुए जो हसीन और ख़ूबसूरत और ग्रीन बेल्ट है वो बहुत इंजॉय किया। फिर अपने वहाँ से दोस्तों के हुजरे पे पहुँचे, जहाँ पे सब दोस्तों को हमने एक पिकअप पॉइंट रखा हुआ था कि यहाँ पे सारों ने इकट्ठे होना है। चनगुली, अकोड़ा से, इजाज, चारसद्दा से, फजल गनी, मर्दान से और इनाम भाई यहीं पे होते हैं चारसद्दा में, और मैं और किशोर भाई अपना हम पेशावर से आए। वहाँ पहुँच के चाय का एहतमाम किया गया था दोस्तों के पास, उनके हुजरे में हमने चाय पी और बड़ा पुरतकल्लुफ़ चाय का सिस्टम उन्होंने रखा हुआ था, जिसमें समोसे, पैटिस, चाट वगैरह और काफ़ी कुछ उन्होंने तवाज़ु की। यहाँ पे सब ने गैदरिंग की और उसके बाद हम आगे प्रोग्राम बनाया शिकार के लिए निकलने के लिए। तो यहाँ पे शिकार के मुख्तलिफ सिस्टम राइज हैं, जिनमें से एक सिस्टम जनरेटर के साथ करंट वाला है। तो ये यहाँ पे बहुत कॉमन है, लोकल जो लोग हैं सारे इसी सिस्टम को यूज़ करते हैं। मैंने भी इसको पहले भी एक्सपीरियंस किया, लेकिन आज जो हमने प्लान किया था तो इसी सिस्टम के मुताबिक था कि हमने आज इस सिस्टम को यूज़ करते हुए फ़िशिंग करनी है। तो किशोर के बेसिकली ये दोस्त हैं और हम सब इकट्ठे हुए और वहाँ से फ़िशिंग के एरिया की तरफ चल पड़े, जो कि आगे ख्याली दरिया का एक बेल्ट है जो कि क्रॉस कर रही है। वहाँ पे छोटे छोटे जोड़ बन जाते हैं जहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है और मछलियों की काफ़ी तादाद मिलने के चांसेस होते हैं। उनके हुजरे से लेकर दरिया तक का रास्ता तकरीबन 2 किलोमीटर का था। हमने डिसाइड किया कि हम पैदल ही वहाँ तक जाते हैं। गाड़ियों का रास्ता भी था कुछ काफ़ी हद तक आगे जाने का, लेकिन सब दोस्तों ने स्पेशली इजाज़ और चनगुली का यही ख्याल था कि पैदल जाया जाए और रास्ते को एंजॉय किया जाए, इसमें वॉक भी हो जाएगी। आजकल क्योंकि गन्ने का मौसम है और उनकी फसल बिल्कुल तैयार है, तो गन्ने की फसलों में से होते हुए गुज़रते हुए ग्रीन बेल्ट को क्रॉस करते हुए हम दरिया की तरफ चल पड़े। मुख्तलिफ़ रास्ते, गपशप, पुरानी यादें, आवाज़ें और छेड़छाड़ करते हुए हम इस रास्ते को क्रॉस करते हुए अपना सफ़र कायम दायम रखा और हमने दरिया की तरफ जाना शुरू कर दिया। पर जो दरिया की बेल्ट आती है वहाँ पर हम पहुँच गए। तकरीबन हमें यहाँ आने में 35 से 40 मिनट्स लगे बाय वॉक, और वहाँ से जिस तरह ही सामने दरिया का पानी नज़र आया तो दोस्त इकट्ठे थे। कुछ हमारे दोस्त पहले से अपना सामान लेकर और जनरेटर लेकर वो चले गए थे, तो वो वहाँ पे पहले पहुँचे थे। हम उनके बाद पहुँचे तो उनको हमने बुलाकर अपना सिस्टम बनाया और अंदाज़ा लिया गया कि कहाँ पे ज़्यादा मछली मिलने के चांसेस हैं। तो ये व्यूज़ आप लोगों के लिए भी कुछ इस तरह की एक ख्याली दरिया की बेल्ट इस साइड पे आई हुई है, जहाँ पे मछलियाँ काफ़ी होती हैं और उसके चांसेस काफ़ी थे। तो हमने यहीं से प्लान किया कि यहाँ पे से शुरू करते हैं अपनी फ़िशिंग का। और इस तरह जनरेटर को ऑन करके कुछ इस तरह इन्होंने डंडों के आगे जाली लगाई हुई होती है और इसमें एक हल्का सा करंट पानी में छोड़ा जाता है, जिसके साथ एरिया में आने वाली मछली बेहोश होकर ऊपर आ जाती है। तो कदरे एक आसान तरीका है, लेकिन ये वो सेफ़ तरीका है कि अगर मछली को 5-6 मिनट में बाहर ना निकाला जाए तो वो वापस होश में आके फिर चल पड़ती है। जिसमें राइज बाकी जो तरीके हैं वो बम मारना और खुराकों से पकड़ना, उसमें इनके मरने के चांसेस काफ़ी होते हैं। लेकिन इसमें ये सेफ़ तरीका है कि वो डंडे के आगे लगी हुई जाली जहाँ जहाँ पे फ़िश को टच करती है तो वो बेहोश होकर ऊपर आ जाती हैं और
उनको कलेक्ट करने में आसानी हो जाती है। तो दो दोस्त हमारे इसको जनरेटर के साथ, क्योंकि 2 तारें निकलती हैं, तो 2 एंड्स पे इसको हम यूज़ करते हैं। ओहो ये Like that. ये हमारी टीम है, सारी लोकल दोस्त हैं हमारे साथ यहाँ पे, और उन्होंने बहुत अच्छा एफर्ट किया हमारे लिए। सारी उन्होंने सेटिंग बराबर की, और इस वक्त काफ़ी पकड़ भी ली है, लेकिन बस इसका टेक्निक ही यही है कि साथ साथ आपने आगे जाना है और चेक करते जाना है। पानी में उतर के इसको मोस्टली किया जाता है, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि जो जाली वाला हिस्सा है उसके ज़्यादा पास ना आया जाए, क्योंकि वहाँ पे करंट की थोड़ी सी लहर महसूस होती है। लेकिन जो लोग रेगुलरली इसको काम करते हैं तो उनको करंट भी कुछ नहीं कहता इतना, क्योंकि ये जनरेटर का करंट होता है, इसमें इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। दोस्तों ने बड़ा एफ़र्ट किया, काफ़ी दिनों के बाद वो भी आ रहे थे, तो हमें शुरू में ही पहले ही चांस में कामयाबियाँ मिलना शुरू हो गई और मछलियाँ काफ़ी तादाद में निकलना शुरू हो गई। और मुझे ख़ुद बड़ी खुशी हुई कि आते ही शिकार मिलना शुरू हो जाए तो आपको थकन ज़रा कम हो जाती है और आप मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो दोस्तों ने पानी में जैसे ही शिकार शुरू किया तो मछलियाँ मिलना शुरू हो गई। यहाँ की लोकल मछलियाँ बहुत हैं, पॉम्फ्लेट भी थी, मरमे कहते हैं एक को, शेरमाई कहते हैं, तो काफ़ी किस्म की मछली इस दरिया में पाई जाती है। थोड़ा सी ब्रेक और चड्डी तो बढ़ गया, थोड़ी टीम ने ब्रेक लिया जी, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट, चाय, समोसे, पेस्ट्रीज, अंगूर, तो थोड़ा सा ब्रेक लेके यहाँ पे हम आगे जाएंगे। अभी तो बहुत रास्ता पड़ा है, लेकिन बहुत अच्छा स्कोर, बहुत अच्छी कैलकुलेशन, तकरीबन अंदाज़न एक 6 kg छोटी मछली और एक 8 kg बड़ी मछली पकड़ी हुई है। तो दोस्तों ने बहुत इंजॉय किया इसको, और वहाँ पे मिलकर हमने ख़ुद भी शिकार किया और दोस्तों के साथ हेल्प भी की, और मुख्तलिफ़ साइज़ और मुख्तलिफ़ इक़साम की मछली पकड़ने में हमने उनकी मदद की और कलेक्शन शुरू की। 2-3 हिस्से जो थे दरिया के जहाँ पर पानी खड़ा था और थोड़ा फ़्लो कम था, तो वहाँ पे हमें मछली मिलने के इम्कानात का अंदाज़ा था, तो हमने उसको एक्सप्लोर करने का कोशिश की। पहले 2 स्पॉट पे काफ़ी मछलियाँ मिली, और उसके बाद हम आगे चल पड़े, और उसके साथ ही इसी बेल्ट पे आगे जाते हुए, इस चीज़ को बढ़ाते हुए हमने अपना सफ़र जारी रखा और मछलियों की कलेक्शन और शिकार करते गए। ओए मारमेरी बहुत मजेदार है और डेरा खोले थे यार ये सरजानी सरेदा ये सरजानी। माशाल्लाह आज जो कलेक्शन हुई, और हमने अंदाज़ा लगाया कि तकरीबन हमने 8 से 10 किलो के दरमियान मुख्तलिफ़ साइज़ और मुख्तलिफ़ इक़साम की मछलियाँ पकड़ी, जिसमें काफ़ी अच्छी और कुछ जायका मछलियाँ थी। उसको लेने के बाद हम अपने घर आए, उसमें मसाला लगाया। किश्वर की कुकिंग हमेशा हम इंजॉय करते हैं, तो किश्वर ने चार्ज संभाला और उसने हमें पका के खिलाना शुरू किया। लाइट कम थी, इसलिए आपको ज़रा दिखाने में मसला हो रहा है, लेकिन हमने इसको बहुत इंजॉय किया।